कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का। इस एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नौ नवायमान। यह कौन बात जो अबहीं और ये कौन कैसे, ये है कौन, कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए सखी कैसे बताओ। कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न हुए है स्वामी हरिदास जी। यह गति अद्भुत रूप की और है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। किसी भी कवि की सामर्थ्य नहीं, न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं। बोले कौन माधुरी तरंग, हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पू। वर्णन करने में नहीं आ रहा, ध्रुवदास जी कह रहे बिलोकत ही रही। रो पड़ोगे, जरा सी झांकी स्वामिनी जी की आएगी, चिल्ला के रो पड़ोगे। ऐसा आनंद समुद्र का सार महारानी जी का रूप। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी हमारी श्री लाडली जू और ऐसे परम प्रवीण लाल जू। लसत शीस सिख पिछ मनोहर, जल जन जुत सीमंत संवारी। मोतियों की लड़ी सुंदर मांग भरी हुई लाडली जू महाराज, और विशाल चंद्रिका। लाल जो महाराज सुंदर पाग और मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी कनक कमल कर शोभित। महारानी जी के कर कमल में नील कमल, लालजू के कर कमल में श्री बंसी जो विराजमान है। पिय पट पीत नील तनुधारी, पीतांबर सरकार धारण किए हुए हैं, अलवेली सरकार नील सारी धारण किए। अंग अंग छवि सहज विराजत, भूषण की दुति न्यारी। अंग अंग से सहज माधुरी प्रकट हो रही श्री लाडली लाल के, और ऊपर से नौ भूषण नौ मुकुट विराजत, नवीन नवीन आभूषण। वैसे अन्य रूप में नवीन आभूषणों से शोभा बढ़ती है, लेकिन यहां शोभा ढकाई जाती है। छवि के छिपाइबे को, रस के बढ़ाइबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए आभूषणों को धारण कराया जाता है। सहज माधुरी अंग अंग की, कई कासों पट तरिए। श्रमित झलक बाढ़ति नयनन में, हित ध्रुव नाहिन जात संभारी। प्रातःकालीन बेला है, नेत्रों में कुछ कुछ अभी अरुणिमा आलस की है। युगल सरकार श्री चरणों से विहरण कर रहे, तो बहुत सुकुमार, अति सुकुमारी लाडली, पी किशोर सुकुमार, छोटे छोटे श्रम बिंदु हैं। ये शोभा मयूर मंडली निरख रही, साथ में सहचरिया हैं। अब ताल मृदंग उपंग वीणु संगीत का प्रातःकालीन बन, क्षण क्षण में अद्भुत लीला। प्रियालाल
मयूरों ने मानो नेत्रों से कहा कि आज सरकार हमारी और आपकी होड़ होगी, पहले आप नृत्य करो फिर हम नृत्य करते हैं, देखते हैं कि आपके चरण सेवक हम मयूर मंडली जीतते हैं या आप सरकार जीतते हैं। अब अद्भुत संगीत बाजत मृद मदंग नाचत सबे सुरंग, तो नवल लाल संग बाल निरतत गति चंद चाल मोहित भय सिखी मराल छवि निहारी री। अब ये तो सकल कला प्रवीण श्री स्वामिनी जो है, नागरी नव किशोर है, नवीन लाल जो है और नवीन लाडली जो, और चंद्र चाल गति से नृत्य प्रारंभ किया। अद्भुत संगीत। अब तो मोहित भय सिख मराल छवि निहारी, सब मोहित हो रहे हैं, हंस भी मोर भी मोहित हो रहे, स्वामिनी जी और लाल जी के दो। प्रियालाल एक स्वर में आलाप लेते हैं। जितने वहां परिकर के सब मानो मुनि व्रत धर्यो, कपोती कोकिला कीर, मानो मौनी महात्मा सब विराजमान हो। पलक झपकना बंद हो गया। प्रियालाल ने जे नृत्य करते करते एक स्वर में आलाप लेना, प्रिया और लाल। गावत सुर एक ताल, भूषण रव अति रसाल। बहुत कला प्रवीण है दोनों युगल सरकार के नूपुरों की, करधनी की, लाडली जू के वलय कंकण की ध्वनि ताल से बज रही, नृत्य हो रहा, एक स्वर में आलाप लेकर गान कर रहे हैं। तो सुनत श्रवण मृगज पवन थकित वारिरी। यमुना का प्रवाह रुक गया, वायु का प्रवाह रुक गया, और मृग शावकों की मंडली ऐसे मानो चित्र से लिखी हो। सब ऐसे प्रियालाल के इस नृत्य और गायन। लटकत सब अंग अंग होत नैन मैन पंग, श्रम जल कन बदन बने रुचिर चारुरी। प्रियालाल का ऐसा विविध हाव भाव प्रस्तुत करते हुए वो रसमय नृत्य, नैनों का संचालन, भ्रकुटी का मरोड़न, ग्रीवा का, कर कमल का, सब देख करके पंग हो रहे हैं मन सबके अपार सुख में। और श्यामा श्याम के श्रम बिंदु आए। बाढ़्यो रस अति अपार, नवल कुंवर बिबि उदार, निरखत ध्रुव सहचरी हित नित्य बिहारी। नित्य विहार रस के रसिक सहचरियां प्रिया प्रीतम के इस नृत्य को देख रहे। मयूर मंडली ने कहा सरकार अब हमारा आप नृत्य देखिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी लीला का गायन करते हुए कह रहे, गोविंद तार तारम रणयति मुरलिम राधिका हस्त तालिम। जब सरकार नृत्य कर चुके और मयूर मंडली अपने पंख फैला करके, तो लाल जू ने अधरों पे बंसी विराजमान की और संगीत के साथ लाडली जू ने राधिका हस्त तालीम, श्री जी ताली की धुन साथ में दे रही। दत्ते मते वृंदावन भुवि सिखी ना मंडली तांडवितानी। जे ही लालजू ने अधरों पे बंसी और लाडली जू की ताल पे ताली, प्रफुल्लित होकर के मयूर आज सखी नाचत हैं बनु मोर, निरखी निरखी शोभा घन दामिनी। मयूर को विशेष आनंद होता है जब नवीन मेघ पर बिजली कुहुक कुहुक कर, तो यहां भूतल पे नवीन मेघ पे स्थायी बिजली विराजमान है। नवजलधर कांति श्री लालजू महाराज और दामिनी सी प्रियाजू, इन दोनों को देख मोर कुहुक करके, निरखी निरखी शोभा घन दामिनी, गौर श्याम तनवोर, आज सखी नाचत हैं बनमोर। बरसत रूप अमित वर बीथिनु, विकसित सुमन सुरंग, अति अनुराग मुदित बन बोलत, द्रुम द्रुम लतन विहंग। मोर तो नाच रहे हैं और पक्षी डालों में बैठकर स्वर ताल के साथ
गान कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन खिला हुआ है और सबके सुंदर मन सुमन, ये सब प्रिया प्रीतम सहित मयूर नृत्य देखकर सबके मन आनंद से आह्लादित हो रहे। अमित रूप की वर्षा हो रही वृंदावन में युगल सरकार के। मयूरों का नृत्य और हंसों की जैसे वीणा की आवाज, ऐसे आवाज सखी कैसे बताऊं। ये युगल सरकार अद्भुत सुख वृंदावन में बरसा रहे। श्रीपाद कह रहे हैं कि अर्हाश्चर्यानि कुर्यात् स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी तत्कांता क्रांत चित्तान्यः धृति मधातर ही वृंदावने कह। श्री गोविंद की मुरली, महारानी जी की ताल, सखियों के संगीत, मयूर का नृत्य, बोले ये सब लक्ष्मी और उनके कांत के लिए भी दुर्लभ रस आकृष्ट करने वाला शिव श्री पति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश। कैसे कोई जाने वृंदावन रस की बात। वो तत्व एक ही है, सत्य है। यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन की। हमारी जो पढ़ाई शुरू होती है वासुदेवा स्वरमिति से, ये आखिरी डिग्री है। उसको इसमें तत्व ज्ञान में न घसीटा जाए। ये तत्व ज्ञान यहां की शांत भूमि है, शांत रस। शांत रस क्या है? सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। शांत हो गया वो। फिर दास सख्य वात्सल्य कांता और फिर सहचरी हो। एक तत्व का ज्ञान हो जाने पर अगर इस रस का रसास्वादन हो जाता तो फिर ये कैसे कह दिया जाता ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु। इतने मात्र से वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस महाप्रेम रस के लिए देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी तत्व ज्ञान प्रदान करके कितनों को ब्रह्मबोध करा दिया। और वो जब वृंदावन रज में आए और रसिकों का संग मिला तब उनको समझ में आया कि वो सुख तो थूक देने योग्य है इस महाप्रेम सुख के आगे। तो जैसे अब कह रहे हैं कि शिव सी प्रति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हों को नाही। तुम्हारी समझ में क्या आएगी? निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तब ही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। जब तक सहचरी का वरद हस्त्र नहीं रख जाएगा तब तक प्यारी जू तक पहुंचो। प्यारी जू की महिमा चाहे जितना तत्व ज्ञान में स्थित को श्री कृष्ण ने ही कह तो रहे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कि ये गोपी लंपट ने बलात् मुझ सुराज सिंहासन में स्थित को परास्त करके अपनी दासी हठात बना लिया। कह तो रहे श्री शुकाचार्य जी महाराज एक बार मुड़कर भगवान व्यासदेव जी की तरफ नहीं देखे। यम प्रब्रजे तो इस श्लोक में वर्णन है। लेकिन वही महाराज जब एक श्लोक कृष्ण माधुरी का सुना तो आसक्त हो गए। और कहीं कृष्ण जिस माधुरी में आसक्त हैं वो ये महामहिम जो आपको सुनने को मिल रहा है, चखने को मिल रहा है, शरणागति रजरानी, ये पता नहीं कैसे महारानी जो रीझ गई। अपने जैसे अधमों को ऐसे फेंका रास का जाल फेंका और विलास में पहुंचा दिया। ये नवनिवृत्त निकुंज का ये अद्भुत सुनने का भी सौभाग्य नहीं मिलता, देखने का तो श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं हम तो सोयो हो तो विषय मंदिर में हितगुर टेरी जगायो। ए बुलाया कहां सो रहा है आजा, लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। जब नवलदास जी बैरागी ने गान किया वहां रुके हुए तो संत सेवा होती थी। तो प्रातःकालीन वेला में आजति राजत दंपति भोर, बड़े विद्वान थे। जब आखिरी पंक्ति में जैसी हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, आज अति राजत आज हियो सिरावत। पूछा परिचय कहां से कैसे, बताया तो हैं हाँ मदन टेर पे।
तो गाड़ियों में लाद करके शास्त्र चलते थे जहां चलते थे। हरिराम व्यास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। उस समय भी वो ओरछा के राजा मधुकर शाह जैसे महान भागवत के गुरु थे उस समय भी। और जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के समीप आए, एक दृष्टि में सब यमुना जी में विसर्जित करवा दिया। वह जीवन के लिए अति दैन्य होकर वृंदावन में आसक्त हो गए और वो रस का अनुभव हुआ। सोयो हुतो विषय मंदिर में हित गुरु तेरी जगायो। अब तो व्यास विहार बिलोकत बिलोकत और अधिकार सुख नारद मुनि गायो। जो वो गा रहे वहां यहां हम देख रहे और देख ही नहीं रहे, सम्मिलित हो गए। हित गुरु तेरी जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। राधेजू चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। तो श्री लक्ष्मी और उनके कांत, उनके लिए भी जो दुर्लभ वृंदावन का रस है, श्री राधा और श्री श्याम सुंदर बड़े महाभाग्यशाली जन हैं जो आकृष्ट चित्त हो करके, आकृष्ट चित्त, वृंदावन से बढ़कर नहीं। वृंदावन प्राण है, वृंदावन जीवन है, वृंदावन हमारा सर्वस्व है। तो बोले फिर धैर्य धारण करो, इन दोनों युगल सरकार के साथ खेलने का अवसर मिलेगा। समझ लीजिए, यदि वृंदावन का आश्रय लिया तो जो प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी शुकादे नाम तो ध्यानगम, जैसे पंडित बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, अगर इन लाला ने तुमको भजन करने को समय दियो तो अब इनसे कछु न मांगियो। अब इनके पास कुछ नहीं देने के लिए, भजन का समय दे दिए। और अगर भजन करने लगे तो तैयार हो जाओ भाई, इस लाला के लिए तड़पने के लिए और रोने के लिए। श्रीपाद कह रहे धैर्य रखो हमारे युगल सरकार के साक्षात्कार के लिए और इनके साथ खेलने के लिए। पर श्री देवर्षि नारद जी इस प्रेम की प्राप्ति के लिए कह रहे, सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्। बहुत ध्यान देने की बात है, ये प्रेम बिल्कुल अलग। श्री कबीर जी महाराज, कबीरदास जी महाराज कह रहे, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, और किसी को पंडित नहीं मान रहे। सब ज्ञान है, सब बात है, लेकिन ये ढाई अक्षर आपको इनका परिचय नहीं है तो कह रहे मेरी समझ में अभी पंडित नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्। ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम भक्ति है, इसमें कामना रहती ही नहीं है और कामना का त्याग करने पर ही इसका परिचय होता है प्रेम का। बहुत सूक्ष्म विषय है भगवान, बहुत सूक्ष्म विषय है प्रेम, सूक्ष्म तरम। इसीलिए सब स्थूल बातों पर तो महत्व रहता है, पर इस सूक्ष्म पर नहीं आ पाता। ये कामना रहितम, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, बड़ा सूक्ष्म। ढाई आखर प्रेम के। एक शास्त्रार्थ करने गए थे काशी में, काशी के विद्वानों ने कहा भाई इनके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, इनसे कौन जीतेगा। वो सिद्ध महापुरुष कबीरदास जी उन्हीं के पास भेज देते हैं, वही अब संभाल लेंगे। क्योंकि तो उन सबने कहा हमारे सिरमौर यहाँ साहब कबीर जी महाराज है, आप उनके पास जाइए, अगर वो हार गए तो हम सब हार गए। तो उसने भी विचार किया कि गए तो पहले ही कहा कि भाई हमें पढ़े लिखे हैं नहीं, हम इतना आपको शास्त्र तुमसे नहीं हो पाए। बार बार नहीं, और उन्होंने बता दिया था वो ना कह देंगे, बार बार नहीं, या तो आप हार लिखे या तो बात। अरे बोले पंडित अच्छा सही बताओ, तुम पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अहो उपनिषद, छांदयोग उपनिषद, ये उपनिषद सब दौड़ाए दिमाग, और भागवत और पुराण सब पढ़ के। क्योंकि जिनकी बुद्धि सच्चिदानंद तत्व में स्थित है, वो जब दृष्टि से देख रहे तो अहंकार जनित सारी विद्या गायब।
अब एक बिना पढ़े बालक की तरह बार बार इसे हाथ मलते, समझा नहीं महाराज जी प्रश्न। बोले खुले शब्दों में कह रहा हूं, पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? अब सब काशी के विद्वान भी बैठे हैं। बोले महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है। बोले इसीलिए बंद करो ये सब, भगवान की शरण में हो जाओ, और ये 2 अक्षर हैं रामा रामा, जपो, जीवन सार्थक हो। शिष्य बन गए, बड़े महापुरुष बने, कबीर साहब के बड़े कृपा पात्र बने। ये जो हमारे अंदर विविध कामनाएं हैं, विविध वासनाएं हैं, पद प्रतिष्ठा है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक अलग विषय है, अध्यात्म बहुत अलग है। बिना किसी अध्यात्म सिद्ध महापुरुष के उसका परिचय ही नहीं मिल सकता, परिचय नहीं मिल सकता। अबला ऐसे रह के दिखाओ, तुम जिनको रह के कहते हो उनका त्याग हो चुका है, उन्हीं का त्याग हो चुका है। प्राण, शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्वभाव, तीनों से संबंध ही खत्म हो चुका। अब उसका रिमोट जो है वो साहब के हाथ में है, कैसे चलाते हैं, कोई अस्तित्व उसका नहीं। समस्त साधना कर यही फल है, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधना का सुंदर फल है निरंतर बिना किसी कामना के आराध्य देव की स्मृति में डूबे रहना। ये प्रेम भक्ति पूर्ण त्याग का पथ है। पर संतान, पति पत्नी, परिवार सब पूरा भरा हुआ है, और उसमें रहते हुए त्याग का सबसे श्रेष्ठ इसी पथ के उदाहरण में यथा ब्रज गोपिका नाम। त्याग का तात्पर्य केवल बाह्य परिवर्तन नहीं है, आंतरिक उद्देश्य का परिवर्तन। गोपी जनों के उद्देश्य हैं श्री कृष्ण, और व्यवहार एक गृहस्थ जैसा हो रहा है, और बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण धूलि माथे पे धारण कर रहे हैं। धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना का त्यागी होता है प्रेमी। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है, या आशा होती है, या आकांक्षा होती है, भगवान ने वर्णन किया है गीता जी में आगे जो कवि प्रसंग। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, दुख निवृत्ति के लिए भजन करना, अर्थ प्राप्ति के लिए भजन करना, जानने के लिए भजन करना, और भजन के लिए भजन करना। 4 प्रकार। ज्ञानी कौन? भजन के लिए भजन करना, वो आत्मा रमण है। जहां कोई प्रभु से चाह होती वहां प्रेम शब्द नहीं लगा सकते आप। वहां स्वार्थ की पूर्ति है, पर धन्यवाद है आपने मालिक से मांगा, तो वहां से जो मिलेगा शोध के मिलेगा, वो आपका मंगलकारी होगा। प्रेमी नहीं कहा जा सकता। प्रेम भक्ति में तो उपासक अपने प्रीतम भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। आप चाहिए, आपसे नहीं, आप चाहिए। आपको प्यार करते हैं, आपके वैभव से नहीं, आपकी इस माया से नहीं, आपके इस त्रिभुवन के चमत्कार से नहीं, हम आपको सिर्फ प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपसे प्यार करते हैं। जैसे महामहिम श्री सूरदास जी और पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, दोनों महापुरुष मिले, बड़ी प्रेम चर्चा हुई। तो श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आपके स्वामी से हमारे स्वामी की कलाएं ज्यादा हैं। 12 कलायुक्त भगवान श्री राम और 16 कलायुक्त भगवान श्याम सुंदर, श्याम ऐसा सा है, 12 कला राम जी की, ऐसा है। क्योंकि श्याम जी की तो पता है 16 चौको 64, 16 और 64, प्रिया जी 64 कला प्रवीण, तो 4 गुना थोड़ा नीचे आकर के महाराज 16 कला प्रवीण। तो गोस्वामी जी के जो शब्द निकले, उन्होंने कहा अच्छा 12 कला प्रवीण हमारे प्रभु, हम तो दशरथ नंदन भगवान
राम से केवल प्यार करते, केवल राम, उनकी कला कितनी, उनकी महिमा, हम तो सिर्फ राम से प्यार करते, सिर्फ राम। ये उपासक केवल प्रभु से प्यार करता है। तुम्हारे वैभव को देख के नहीं प्यार करते तुम, कि इतने बड़े हो आपसे, फिर वो अपने वैभव को भूल जाते हैं और ऐसे साथ खेलते हैं। वैभव ध्यान रखोगे तो वैभव से मिलेंगे स्वामी रूप में। वैकुंठाधिपति के पास जब सखाओं को भेजा भगवान ने ना, एक ही क्षण में उब गए और कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कन्हैया नहीं चाहिए जो इतने सिंहासन पे बैठा हो, इतनी रोक टोक लगी। मेरा तो कन्हैया, हम पीठ पे उसके चढ़ते हो, हमारे चढ़ता है, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। फिर देखा कि ब्रज में खड़े, कहा लाला हाथ जोड़ के कहूं कभी वैकुंठ मत भेजना, कभी मुझे वैकुंठ मत दिखा। सखा कह रहे, सखा। प्रेमी उपासक अपने आराध्य देव की सिवा कुछ नहीं चाहता, चाहे वो मोक्ष पदवी क्यों न हो, परम पदवी क्यों न हो। सान कामाय माना निरोध रूपत्वात्, तभी एक प्रेम को आप समझ सकते हैं, प्रेम की बात समझ सकते हैं, जब किसी भी तरह की कोई लोक परलोक की कामना नहीं रह जाएगी। तो ये रसिकों के संग से ये रंग आ जाता है। नीतिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित्य, यही रंग है कि निष्कामता बढ़ती चली जा रही, सबसो हित पर निष्काम मति। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, जब कोई प्रेमी उपासक प्रेम मार्ग में चलता है, अब उसकी उपासना को वहां नीचे खड़ा हुआ नहीं देख के वर्णन कर सकता। आन द्वार के मोहि न जानत, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। इस प्रेम मार्ग में लौकिक और वैदिक समस्त सिद्धांतों को नमस्कार, हो गया आपका काम, नाव की जरूरत नदी पार तक है। ये प्रेमी जन न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे। सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य सायुज्य मोक्ष, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। स्वीकार कर लो, मुझे नहीं स्वीकार करते। निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासा, कैसे समझ सकता है कोई जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। ये वो प्रेम में जब तक आपका हृदय भीजा नहीं, तो कैसे जानोगे प्रेमी का क्या उपासना का क्षेत्र है, क्या उपासना का क्षेत्र है। बड़े सिद्धांत में चलने वाले सन्यासी महात्मा कोई आए और कर्माबाई को सूर्योदय के बाद स्नान करते देख के बुलाया। बड़ी भक्ता सुनते हैं तुम, वो इस समय स्नान कर रही हो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हाँ महाराज वो तो है, पर हम प्रभु को भोग 3 बजे लगाती ना, रात भर प्रभु शयन करते हैं तो कोई उस समय भोग लगाता नहीं, भूख लगी होगी तो हम जल्दी से सुबह चढ़ा देती और खिचड़ी बना के जगन्नाथ प्रभु को पवा के और फिर पात्र आदि मार्जन करके अब स्नान करने आए। अरे भारी अपराध, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए तुम ठाकुर जी को भोग लगाती हो, पवाती हो, बहुत बड़ा अपराध ये ज्ञान। और वो भोरी मैया, अच्छा तो अब गलती हुई, क्योंकि साधु पर श्रद्धा विश्वास भक्त का होता है। अब कल से अब वो अपनी दिनचर्या, जब नहाना धोना ऐसा, फिर बनाया ऐसा, और जब जगन्नाथ जी को बुलाया तो हाँ वो प्रेम विवश तो आए, एक कवल केवल पवा पाई थी कि वहां पर्दा तो ऐसे खिचड़ी लगी थी और ऐसे ही भाग पड़े, पाए नहीं पूरा भर पेट। तो श्रीअंग शेवी ने कहा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये किस महान भागवत पर कृपा की आप। अरे बोले आचमन भी नहीं कर पाए, आज पेट भी नहीं भरा हो, कोई महात्मा था समझा दिया, उनको बड़ा ज्ञानी बनता है, समझा दिया कि वो नहाओ धो नहीं तो अपराध लगेगा। ऐसा तुम मैया से जाके कह दे कि जैसे बनाती थी वैसे, किसी चक्कर में न पड़े। हे न वेद के चक्कर में पड़ते प्रेमी जन, न लोक के चक्कर में पड़ते। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, भगवान का जो अनुभव होता है वो रति के द्वारा होता है। रति माने प्रेम। ये सब साधन वहीं पहुंचाने के लिए, अगर नहीं पहुंचे तो सो सब धर्म कर्म जर जाओ, बात